महाराज जी, शुरुआत करने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन शुरुआत मैं वहाँ से करता हूँ जहाँ से सब चीज़ें शुरू हुई। आज से 26 साल पहले क्या हुआ था 25 मई सन 2000 को, जिसके बाद आप एक अलग रास्ते पर निकले? देखिए 25 मई सन 2000 को मैं भी आप और सभी बच्चों जैसे स्कूल में खेलना कूदना घूमना हेलो हाय गुड मॉर्निंग की ज़िंदगी जीना। मैं कोई स्पिरिचुअल नहीं था, मैं भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का विद्यार्थी था। ना मैं कभी बचपन से अध्यात्म था। हम लोगों के समय में कॉन्वेंट स्कूल भी बहुत कम होती थी, सही बात है। इंग्लिश मीडियम बहुत कम होती थी। और उस समय हम लोगों के ज़माने में ट्रेंड था मम्मी गुड मॉर्निंग पापा गुड मॉर्निंग, उस कल्चर में मैं भी रहा। मुझे भी पता नहीं था कि लाइफ ऐसे चेंज होगी और ऐसे चेंज होकर एक दिन ऐसा होगा। मेरे आज जी। भी स्कूल लाइफ के फ्रेंड सब अच्छे अच्छे जॉब में हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री है, कोई इंडिया, कोई मैं अकेला हूँ जो आध्यात्मिक फील्ड में गया। अच्छा। लोग कहते हैं मेरा नाम लेकर, अरे तू ऐसा हो गया, क्या कर रहा, तो हो गया। एनीवे, जिसको बोध होता है ना, जो जिस चीज़ का स्वाद ले लेता है उसका आनंद वही जानता है। सही बात है। पर एक समय आता है जब इंसान चौथेपन की ओर जाता है ना, जो आज मॉडर्नाइजेशन में हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब ठीक है, पर जिससे हमारा शरीर चलता है, फिर उस ऊर्जा को जानने के लिए हर इंसान एक दिन आतुर हो जाता है, तड़फ जाता है कि यार इसके अलावा भी कोई लाइफ है। जैसे 45 प्लस करेंगे ना, जो लोग यूथ हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, तो उन्हें लगेगा कि यार लाइफ कोई दूसरा भी है जिसे हमें जानना चाहिए। तो पहले मुझे भी यही लगता था। इवन मेरे घर वाले तो आज भी कहते हैं कहाँ पड़ा है तो छोड़ छाड़ आजा घर। ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल सच बात है। तो देखिए 25 मई सन 2000 में जी। मैं गर्मी की छुट्टी में क्लास 10th का एग्जाम देके, अब क्लास 10th में आप समझ सकते हो कितनी उम्र रहेगी, 16-17 साल। एग्जाम देके मैं रिलेटिव के गांव में घूमने गया। अब घूमने गया तो शाम के समय ऐसे जैसे बच्चे लोग गांव के जो गली होता है, ग्रामीण अंचल का परिवेश, ग्राम लखाखेरा, डिस्ट्रिक्ट कटनी में एक गांव पड़ता है मेरा, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में ग्राम लखाखेरा, जिला कटनी है, जबलपुर के पास है। वहाँ पे मैं ऐसे खेल रहा था शाम को, धोली और संध्या के समय की बात है। तो एक सामने से ऐसे रोड में ही एक बड़े लंबे लगभग 10-12 फीट का शरीर और लंबे बाल और ऐसे झाड़ू लगाते हुए शरीर में, जमीन में झाड़ू, सब बाल का लठ, दाढ़ियाँ बड़े, भौं बड़े, गाल पिच के लंबा वो, और पूरा श्वेत प्रकाश में वो मेरे तरफ आ रहे थे। मैं ऐसे देखूं, मैं को यार ये क्या है, कैसे है ये, और मैं देखूं उनके तरफ तो बोले मैं आ रहा हूं, ऐसा इशारा करे। तो मुझे ये नहीं लगता रहा कि प्रेत भूत पिशाच ये दुनियादारी है, मैं तो इंसानी मेरे को दिख रहे थे। संध्या मतलब सूर्य अस्त नहीं हुआ था तब की बात है ये। अब ये बताओ, दिन में कोई खुली आंख में रास्ते में देखे उसको क्या कहेंगे? मैं तो कोई सोच रहा था बूढ़ा बाबा है, कोई बुढ़े से दादा है, पर इतने लंबे लट और बाल ये कैसे? वो बोले मैं आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो मैं पहले डरा सहमा, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल उनके फ्रेंडली गले लगने लगा या ऐसा कुछ नहीं। मैं देखा तो शौक से ये कैसा बुला रहे, जैसे छोटे में नहीं कहते अरे बाबा आएगा बच्चों को पकड़ लेगा, बाबा आएगा पकड़ लेगा, ऐसे भाव भी आए। तो देखा तो मुझे लगे कौन है, मतलब शौक से। तो मैं उनको देखते और धीरे धीरे पीछे खिसकते भी गया, चलते हुए गया, और जिस घर पे रुका था उन्हीं के घर के अंदर गया। जो मेरे रिलेटिव्स थे, मैंने उनसे बताया कि कोई बाबा सा आ रहा और ऐसा से ऐसा हुआ। इसके बाद वो आए, खड़े हुए और बोले मैं तेरे शरीर में समाहित होना चाहता हूँ। मतलब स्पष्ट उनके शब्द, उनकी टेलीपैथी वर्ड और खुली दृष्टि में ये सब मैं देख रहा था। ऐसा भी नहीं कि कोई स्वप्न हो, कहानी हो, कि रात में मैं टीवी सीरियल देख के सोया। गाँव में टीवियाँ होती कहाँ थी उस समय, और कुछ भी नहीं। और मैं, मेरे ऊपर आए, मेरा आवाज़ बदल गया। फिर बाद में उन लोगों ने कुछ एविडेंस पूछा, प्रूफ, कोई परेशान था, पागल था, वो ठीक हो गए, कुछ बीमार थे वो ठीक हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। रात में उस दिन फिर काली माँ का ऐसे दर्शन हुआ मुझे, और उन लोगों से बोले जो सामने बैठे थे, 1 2 3 4 जो भी रहे हों, अब तो उतना याद नहीं, क्योंकि इस घटना को मैं पहले लाइट में कुछ लिया नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो अब 25-30 साल की यात्रा में आगे समझ के यार वो तो बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं, बहुत अद्भुत चीज़ें हैं, जो आपके माध्यम से मैं समाज के बीच में संदेश दे रहा हूँ जी। तो बोले कि कल बेटा शाम को 4 बजे दरवाजे से बाहर निकलना, जहाँ हमारा स्थान है वहाँ मैं लेके चलूँगा, वहाँ पूर्व जन्म का स्थान है। मेरा स्थान यहाँ से दूर है, एक बगीचा है, घना जंगल है, जंगल सा है, वहाँ लेके चलूँगा। 4 बजे जैसे वो घड़ी देख रहे हों और मैं बाहर निकला, वो खड़े मिले और बोले चल। तो मैं डरा सहमा, कैसे इनके साथ चल दूँ, कौन है? तो जिनके घर में रुका था मेरे पिताजी की उम्र के थे, उनके बच्चे मेरे बराबर थे, उनको भी बोला आप भी मेरे साथ चलिए। तो वो मेरे साथ चलते हुए गए। तो मैं इनके साथ बातचीत करते
जा रहा था, जैसे कोई बुजुर्ग दादा के साथ छोटा सा बच्चा बात जी। करे, तो बगल वाला व्यक्ति मेरी आवाज़ तो सुनता था, उनकी आवाज़ उनको काहे को सुनाई दे, और मैं सोच रहा था कि ये दोनों की आवाज़ सुन रहे हैं और रास्ते से पूरे गुजर रहे हैं। अब मई में ये बताइए, 25 मई 26 मई को कितना तपन धूप नौतपा का सीजन होता है ज़्यादातर। तो वहाँ से गुजरते हुए हम चलते गए, खेतों से मेड़, क्योंकि फसल कट जाती है तो मेड़ पड़ता है, खेत गए और बगीचा जहाँ वहाँ गए। अब जब देखे तो झाड़ी झंकाड़, बरगद का पेड़ कई, उसमें 3-4 आम के पेड़ थे, खजूर का पेड़ था, और मतलब भयानक स्थान, और पुराने जमानों की कई समाधियां बनी हुई है जो चूने बेल की जुड़ाई। वो तो घुसने पे पता चला, लोगों को पता भी नहीं था कि समाधियां हैं यहाँ। तो जब वहाँ गए तो वो तो ट्रांसपेरेंट बॉडी चली गई, मुझे तो ज्ञान ही नहीं था ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या है, आत्मा क्या है। आत्मा भूत प्रेत नाम से थोड़ा बहुत डर और भय जरूर था, बाकी ये सब चीज़ें मुझे कहानी पता नहीं थी। अब वो गए तो मैं भी उनके पीछे झाड़ियों को हटाते हटाते गया, और आम और बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ बैठे, क्योंकि बरगद का बर्रों थी और आम का पेड़ था, और आज भी ऐसे एक पेड़ है रहस्य में वहाँ। अच्छा। जिसमें 3 पेड़ हैं, पीपल, बरगद और आम है। अच्छा। अभी भी है। तो उस पेड़ के नीचे बैठे तो मैं भी बैठ गया। जैसे बैठा ऐसे लंबी सांसें ली, धूप से आधा पौन किलोमीटर चल के कोई आएगा तो स्वाभाविक है, हार्डली 1 किलोमीटर होगा। तो इतने में वो गायब हो गए वहाँ से। मैं कहीं कहाँ चले गए, कैसे चले गए? तो सामने एक घोड़े से तेज प्रकाश के साथ, इतनी बड़ी सूरज के लालिमा में घोड़े का चाबुक पकड़े सामने आए पिक्चर स्टाइल में। जब जो समझो, जो सुनने में लगेगा कि फिल्म चल रही है, लेकिन ये आपके साथ हकीकत अरे में हुआ। बिल्कुल हकीकत, मैं तो जानता भी नहीं था ये होता है। मैं भी बचपन से बहुत तार्किक और ये सब रहा, मैं क्या जानूंगा इन सब चीज़ों के होता है। वो सामने आए 20 फीट, और ऐसे शरीर से उनके बेब्स निकला यहाँ से, मेरा शरीर फड़फड़ाया, मेरे शरीर से निकाले मेरे को, और शरीर से निकाले छोटा सा बालक बना के बैठाए घोड़े में और लेके आसमान की ओर चल दिए। अच्छा। पूर्व में भी इस दृष्टांत को मैंने बताया है कई बार। तो फिर वो लेके चल दिए ऊपर आसमान की ओर। कई सुरंग मिला, फिर वहाँ गए तो आसमान मिला, आसमान के ऊपर फिर जब लेके गए तो दुर्गा माँ और शिव जी के प्रत्यक्ष उन्होंने मुझे दर्शन कराया। अच्छा। हाँ, लावे की तरह प्रकाश में माँ दुर्गा शक्ति, और शिव जी एक शिवलिंग, बिल्कुल तेज प्रकाश जिसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना तेज प्रकाश। तो दुर्गा माँ को ऐसे देखा तो मैं ऐसे टक टक देखता रह गया। तो मेरे को ये कहते हैं प्रणाम कर, सर रख इनके माथे चरण कमल में। मैंने ऐसे सर रखा, इतना तेज जैसे करंट दौड़ गया हो उस सूक्ष्म शरीर में कि शब्द नहीं। मतलब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो दृश्य मुझे दिखने लगता है, और वैसे भी मैं जितनी बातें करता हूँ तो वो सब चीज़ें मुझे दिखती, क्योंकि जीवन की घटना है, जो कुछ ऐसी घटना है जो कभी भूलती नहीं है। और फिर उसके बाद कुछ माँ की कृपा हुई, कुछ आशीर्वाद मिला, और फिर वहाँ से वो वापस लेके आए वहाँ नीचे, और फिर वहीं से उस घोड़ा, पारदर्शी घोड़ा ऊर्जा रूपी, उसमें वो बैठाए और कंटिन्यू लेके उसी सुरंग से 7 परत आसमान को नकते हुए लेके मृत्यु लोक की ओर लेके आए। वो 7 द्वार क्या था और वो सुरंग क्या था ये मैं आज भी नहीं समझ पाया। अच्छा। और ज़्यादा जानने को नहीं कोशिश की। मैं तो अपने दिमाग में ये गणित सेट कर लिया था कि हो सकता है कुंडली जागरण का ये स्टेप होगा शरीर का, और ऊपर का ये होगा, ऐसा भी होगा। क्योंकि वहाँ से लेके आए मृत्यु लोक, जहाँ मेरा शरीर पड़ा था। अब मेरे बगल में जो व्यक्ति था वो तो सोचिए मर गया, मैं तो जेल चला जाऊंगा, परेशान हो जाओ, भैया भैया भैया, वो उसका तो पसीना पसीना, मतलब सही बात है। मेरा जो हुआ हुआ, मेरे से ज्यादा अच्छा, तब तक दुर्दशा। आपका शरीर जो था वो यहाँ धरती पर अचेत अवस्था में गेजरा पड़ा था। टाइप से मुंह से निकल के सेंसलेस ओके। ऐसे, मतलब वो जैसे किसी की डेथ हो गई हो, डेथ हो, पूरा डेथ हो गई हो, श्वास Dead कुछ body भी की नहीं। तरह। हाँ, डेड बॉडी की तरह, मतलब लटक के ऐसे पड़ा था, मतलब अपने मूवमेंट में कहीं रह भी नहीं पा रहा था। अब वो व्यक्ति पसीना पसीना कि करूं तो क्या करूं, छोड़ के जा भी नहीं सकता, और अब मेरा कोई ऑप्शन नहीं, करूं तो क्या। वो जो भी, मतलब जो जो उनकी मनोदशा रही हो वो जाने, पर उन्होंने जो बताया वो मैं बता रहा हूँ। हाँ। अब जब शरीर को देखा और वो तेज गति से घोड़ा खड़ा हुआ, और मैं सामने जैसे था, तो जैसे ये सामने तो 20 फीट के आसपास आगे रहा होगा, वो घोड़ा खड़ा हुआ, मैं शरीर को देखा तो जैसे घोड़ा उतरा तो ऐसे छोटा बच्चा चले, तो चलते हुए मैं शरीर में समाहित होने के लिए आगे बढ़ा। जैसे आगे बढ़ा 10-12 फीट आगे गया तो बहुत तेज गरजन से कहते, ठहर जा तू। अब मेरे अंदर शरीर कप, मतलब वो सूक्ष्म शरीर में कपकपाहट, और हाँ हाँ नहीं जाऊंगा। क्यों जा रहा तू उस शरीर में? अब कोई प्रश्न ही नहीं, कोई उत्तर नहीं। ये बताओ, आप कहीं जाओ और आपको चारों तरफ से आपके ऊपर गन कोई रख ले तो वो तो जो बोलेंगे वही करेंगे। मेरे पास ना कोई क्वेश्चन ना कोई आंसर, जो बोले वही। तो बोले क्यों जा रहा उसमें तू? मैं कहा हाँ हाँ नहीं जाऊंगा। बोले ठीक, खड़े रहो वहीं पास, देख वो शरीर है और ये आत्मा है।
जब इंसान इस आत्मा रूपी शरीर को, देह को पा लेता है और देह से चेतना आती है और धीरे धीरे अवस्था के अनुसार बढ़ता है, तो देह को ही अपना सब कुछ समझ बैठता है। और फिर जो दृष्टि से दिखता है उसी के पानी के चाय में, तृष्णा में शरीर को लेके घसीटता रहता है, चलता रहता है। चाहे वो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़े कार्य हो, चाहे छोटे से छोटे कार्य हो, तो वो चलता रहता है और अपने वास्तविक मूल को भूल जाता है, जो वास्तविक वस्तु। ये उनके शब्द थे, गिनती के 4-5 शब्द थे कि देखिए ये शरीर है, वो आत्मा है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शरीर है, वो आत्मा है। ये आत्मा वास्तविक स्वरूप है। जैसे देह में प्रवेश करती है तो दृष्टि से देख के दुनिया में इतना भागता है कि वो अपने वास्तविक मूलों को भूल जाता है। प्रत्येक मानव का ये स्थिति है। ये वर्ड उनके थे, 3-4 वर्ड, बाकी चीजें तो मैं अपनी तरफ से बोलता हूं। इस स्थिति के बाद जब उन्होंने कराया तो मेरे को शरीर से और अपने आप को भिन्न देखने का वहां पास बोध हुआ कि मैं तो ये हूं, वो शरीर तो मेरा सहायक है। इसे आत्मज्ञान मतलब कहते हैं। एक पल की बात है, मान लो 5-7 सेकंड की हार्डली ये ज्ञान है, बाकी यात्रा तो कर ही आए थे जी। तो मैं कहा, फिर मेरा शरीर तरफ जो मैं दौड़ रहा था, बिल्कुल जीभ जैसे एक लहकती हुई जीभ ऐसे धूप प्यास की और समा जाऊं, तो वो मोह मेरा 1 सेकंड में भंग हो गया। अच्छा। तो मैं खड़ा रहा, तो मैं कहा हाँ मैं अब नहीं जाऊंगा इसमें। ऐसे हाथ हिला रहा था, सोचो मैं नहीं जाऊंगा इसमें। और वहां से ऐसे कपते हुए सिसकते टाइप से शरीर में रुदन टाइप से आया और लौटा। तो वो जो घोड़े में थे, जो चाबुक पैर होता है नीचे रखे रहते, तो छोटे से उम्र में ऐसे हाथ मेरा जा रहा था, तो मेरे ये 2-3 उंगली उनके चरण के अंगूठे तक ही जा रहा था। मैं ऐसे पकड़ लिया, मैं कहा नहीं जाऊंगा। तो फिर बोलते नहीं नहीं तुझे जाना है, देख बहुत कुछ करना है दुनिया में, बहुत कुछ करना है तुझे, उसमें जाना है। तो फिर भी मैं नहीं जाने लगा, मतलब कष्ट, रोना, सब चीज़ हुआ, सूक्ष्म शरीर की अवस्था। बोले नहीं तू जा, मैं तुझे कुछ चीज़ें उन्होंने प्रवेश कराई, कुछ बेब्स और तरंग विचार जो भी दिया उन्होंने, कुछ शक्तियों का प्रवेश किया कहना चाहिए। बोले तू जा, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, तू परेशान नहीं हो। और फिर उन्होंने ऐसे किया, फिर मैं गया। तो ये समझिए कि प्रवेश मैं क्या किया, वो ज़बरदस्ती अपनी ऊर्जा शक्ति से मेरे को शरीर में प्रवेश कर दी। जैसे प्रवेश किया उन्होंने तो शरीर फड़फड़ाया, गिजरा गिजरा मुँह से निकला हुआ था, बड़ी मतलब भयानक स्थिति, मृत का जो होता पूरा वही था। तो बोले धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन, शरीर में मूवमेंट, थोड़ा सा अकड़न टाइप से शरीर था, वो आया। 10-15-20 मिनट लगा जो भी जी। तो फिर धीरे धीरे आया। जब मैं चेतना में आया तो मुझे ये नहीं लग रहा था मैं पेड़ के नीचे बैठूं। जैसे नहीं हॉस्पिटल में कोई बेहोश हो, ऑपरेशन हो और अचानक होश आ जाए तो उसको वही सब दिखता है, कहाँ हूँ, और हड़बड़ा जाता है, चित्त वृत्ति जो है, स्मृति खो जाता है। ऐसी स्थिति हुई और मैं बार बार पेड़ ऊपर आसमान की ओर देख रहा था कि लगे क्या हो गया, कैसे हो गया, और मुझे कहाँ हूँ, किस दुनिया में। और पूरी दृष्टि खुली आंखों में, पर मस्तिष्क की चेतना में सब वही वही दिख रहा था। और अपने आप आंसू और सिसक सिसक के रोना और अजीब सा मतलब मूवमेंट, ऐसा कि जीना ही व्यर्थ है इस दुनिया में। अच्छा। ऐसा। उम्र भी बहुत छोटी, ना देवलोक जानते थे, ना ज्ञान जानते थे, और ना ये एस्ट्रल जानते थे, ना देवी देवता और सिद्धात्माएं ऐसे आती है, ना ये जानते थे। तो कई सालों बाद पता चला। तो इस तरह से जब हुआ, फिर किसी तरह से मैं घर गया उनके, जहाँ रुका था, अपना शांत पड़ा रहा। दूसरा दिन हुआ तो मेरे अंदर जिज्ञासा है कि मैं उस दुनिया में जाऊं जहाँ गया था। धीरे से उनके घर से निकला। उनका एक पुराना घर था खंडहर, उस घर पे मैं गया, दरवाज़ा बंद किया, अंदर गया और अंदर जाके वही कहा, बाबा जी कहाँ हो, आओ, यदि आप हो सच में तो आओ। तो आके खड़े हो गए, वही जैसे पिक्चरों में देखते हैं, कोई भूत प्रेत इंसान बन के खड़ा हो जाता। आपने याद किया, तुरंत आ गए? हाँ आ गए, दिन में, खुली आंखों में, ऐसे कोई स्वप्न नहीं, कोई आंख नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई स्वप्न नहीं, कुछ भी नहीं। जब वो आ गए तो बोलते हाँ बेटा बोल क्या है। मैंने बोला कि मुझे लेके चलो देवलोक, जहाँ लेके गए थे कल, वो आसमान में कहाँ ऊपर ले गए थे। तो बोले ठीक है बेटा चल। तो बोले चल हाथ जोड़ के ओम बोल। तो मैं ऐसे ओम ओम बोलता था 3 बार, धड़ाम से शरीर खड़े खड़े ही मेरा गिर जाता था, चोट वोट कभी नहीं आई। अच्छा। और फिर शरीर से वो निकाले, मेरा शरीर निकलता था, फिर वो अपने साथ लेके देवलोक जाए। दुर्गा माँ, शिवलोक, रामलोक, कृष्णलोक, यमलोक, फिर धीरे धीरे तो कितनी यात्रा मैंने देवलोक की कर डाली। आत्मा देखा, स्वर्ग देखा, नरक देखा, मरती है आत्मा तो कहाँ जाती है, कैसे आती, कैसे कर्म वाले कहाँ रहते, इवन और भी अन्य जो रिलीजियस में लोग फॉलो करते हैं वो भी मैंने देखा। बहुत सारी चीज़ें देखी। पर अब यहाँ क्या है कि समाज में उस चीज़ को लोग जानते हैं, समझते हैं, नहीं जानते। भाई मैंने और जगह जो देखा, या अन्य लोग जो फॉलो करते हैं या अन्य धर्म में, उन वहाँ का भी दृश्य मैंने देखा। तो
कुल मिला के फिर वो यात्रा होती गई, आगे बढ़ता गया और देखता गया इस दीवार के पीछे का, अच्छा ये लेयर आसमान के जाएंगे तो ये है, ये लेयर के बाद ये है, ये लेयर के बाद ये है। अच्छा। इस तरह से मैंने देखा यहाँ तक कि ब्रह्मांड के बाहर गया, फिर ब्रह्मांड की मोटाई कितनी है, कितना लेयर है, फिर यूनिवर्स कितना है, फिर दूसरा यूनिवर्स में कौन सी आत्माएं हैं, कौन सी देवताएं हैं, कौन सी दुनिया है, क्या वहाँ भी ऐसे मल्टी यूनिवर्स है, क्या वहाँ भी गैलेक्सीज है, क्या वहाँ भी आत्माएं होती हैं, ये भी सब चीज़ देखा। अंधकार कहाँ है, प्रकाश कहाँ है। अब जैसे स्वर्ग नरक है, स्वर्ग नरक में सूरज नहीं है तो दिन रात कैसे होता है। इस साइंस को मैंने, स्पिरिचुअल साइंस को समझा फिर कि कैसे होता। अब ये ध्यान साधना क्यों इंपॉर्टेंट है, शरीर के अंदर प्रकाश जागृत करना क्यों इंपॉर्टेंट, फिर चलता गया, बहुत अनुभव हुआ। फिर अब तो बहुत सारे रिसर्च कर दिए, बहुत सारी 2-3 किताबें हमारी आ गई, अभी इनर साइंस भी आ जाएगी, आत्म साक्षात्कार में एक बायोग्राफी है, ए जर्नी ऑफ योगी सोल पार्ट 1 पार्ट 2 इंग्लिश हिंदी दोनों अमेजॉन फ्लिपकार्ट सब में अवेलेबल है, पार्ट 3 भी आने वाला है। तो बहुत सारे, एक हमने ब्रह्मांड पुराण भी लिखा है जिसको अभी प्रिंट नहीं किया, उसमें बहुत सारी हिस्ट्री है, बहुत सनातन की गोपनीय हिस्ट्री, 72 करोड़ वर्ष पुरानी हिस्ट्री मैंने लिखा उसमें। मतलब ब्रह्मांड के संरचना से लेके आदि से अंत तक की चीजें। ब्रह्मांड देखो, ये पृथ्वी घूम रहा, ग्रह घूम रहे, ये ब्रह्मांड घूम रहे, ये किस में रखा हुआ है, उसका भी विथ डायग्राम भी बनाए हैं, लिखे भी हैं, और मेरे यहाँ तो कई डायग्राम फ्रेमिंग में भी लगा हुआ है। तो इसका कुछ हम एनिमेशंस भी करवा रहे हैं। अच्छा। स्वर्गालोक का भी कुछ हमारा मिशन है जिसको हम कर रहे हैं अभी। तो जो दिखा तो परमात्मा ने दिया। पहले तो किसी को ये ज्ञान और अध्यात्म नहीं देते थे, शिविर चलता था, कोई परेशान हो तो उनको ठीक कर देते थे, तो जो बोले वो हो जाता था, ठीक हो जाते थे लोग, हो जाते थे। मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, मैं तंत्र जानता ना मंत्र जानता ना कुछ भी, ऐसा नहीं था। तो चलता गया, जीवन यात्रा चलती गई। फिर उन्होंने जब एग्जाम हुआ तो मुझे पूर्व जन्म दिखाए खुद से, मैंने खुद से देखा पूर्व जन्म, 6 जन्मों की, पूर्व जन्मों की, 6 जन्मों की संन्यास यात्रा दिखाई। हर जन्मों में मैं 6 जन्मों से संन्यास ही आ रहे थे, पिछले 6 जन्मों से मैं संन्यास जीवन में ही आ रहा हूँ। और पिछले 6 जन्मों में मैंने संन्यास जीवन ही रहा और यात्रा किया। फिर कहाँ मृत्यु हुई, जंगल में तपस्या करते करते। पहला जन्म मेरा इसी जगह का है, ये लखाखेरा गांव का। अच्छा, पहला जन्म यही था। तो इन्होंने जो दादा गुरु है मेरे, जो दिव्य ऋषि लेके गए, इनका नाम है ब्रह्मर्षि अंबाला ऋषि। ये 50,025 वर्ष पुरानी दिव्यात्मा है। ये दिव्यात्मा प्रथम जन्म में मेरे गुरु थे। जो 16 वर्ष की उम्र में ही मेरी मृत्यु हुई थी चट्टान में दबने से। तो वो बोले थे कि बेटा जब इस जन्म में आएगा तो इस मुहूर्त जन्म में आओगे, जो अगले जन्म में आओगे जी, तो मैं अपनी शेष विद्या साधना देंगे, फिर मोक्ष साथ में जाएंगे। अब इस जन्म में तो खैर मोक्ष है, ये मेरा 7वां जन्म है, और कोशिश करते हैं कि शायद ऐसा कुछ ना हो कि इस चंगुल में फंसे। बड़ी दिलचस्प बातें आपने करी हैं।